हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लिस एकेडमी। माय नेम इज़ किंजल। आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ग्लोसरी समझने वाले हैं विथ हिंदी ट्रांसलेशन। एंड सबसे पहले हम उसके राइटर का नाम देखते हैं। राइटर है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की थी साउथ अफ्रीका के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ग्लोसरीज अपार्थाइड, whose meaning is the former official government policy in South Africa of separating people of different races and making them live apart. अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में एक्सरसाइज हो रही थी, साउथ अफ्रीका में वो चल रही थी, वो एक गवर्नमेंट पॉलिसी थी जहाँ पे लोगों को उनके रंग भेद के अनुरूप ट्रीट किया जाता था और अलग रखा जाता था। रेस, a group of people of common ancestry such as hair type, color of skin, etc., जिसे हम हिंदी में कहते हैं रंग भेद की नीति। तो जो एंसेंटरी मतलब जो हेरिडेटरी होता है ना, कॉमन जो हेरिडेटरी होता है, जैसे दादा परदादा यानी कि हमारी फैमिली में से हमारी जो कलर की स्किन होती है वो किसी ना किसी से मैच होती है, वैसे ही हमारे बाल के टाइप होते हैं वो भी किसी ना किसी से मैच होते हैं। इनॉग्रेशन, ओपनिंग amphitheater, a building without roof with many rows of seats rising in steps। तो रूफ के बगैर वाला बिल्डिंग जहाँ पे स्टेप में सीट्स होती हैं। अटेंडेंट, टू बी प्रेजेंट एट अ प्लेस, ये अटेंड का पास्ट फॉर्म है, वी टू फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डिग्निटरीज, a person who is influential or has an important official position, ऐसा व्यक्ति जिसका एक ऊंचा होदा हो और इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण ऊंचा होदा हो। ऑपरेशन, a situation in which people are governed in unfair and cruel way, ऐसी परिस्थिति जहाँ पे लोगों को अनफेयर तरीके से और क्रूअली भी ट्रीट किया जाता हो। Dawned, to begin to grow light, यानी कि सवेरा होना। ये जो सारे हार्ड वर्ड्स है ना गाइस, मैंने इसीलिए प्रिपेयर किया है कि जब आप लेसन शुरू करें, कल हम वीडियो में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करें, तो अगर आज हम ये पूरी ग्लोसरी देख लेते हैं ना तो कल आपको समझने में काफ़ी इजी रहेगा और फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी इजीली लर्न हो जाएंगे। प्लेजेंटली, इन अ वे दैट इज़ एन्जॉयबल, यानी कि सुखपूर्वक। डिजाइंड बाय, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि घेराबंदी करना, जैसे किले की घेराबंदी करते हैं सोल्जर्स वैसे ही। सेरेमनीज, अ फॉर्मल पब्लिक इवेंट, जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है और सेरेमनी उसे कहते हैं। गाइस तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है गाइस। डिकेड्स, अ पीरियड ऑफ 10 years, जिसे हम 10 साल का जो पीरियड होता है, समय होता है, उसे हम डिकेड कहते हैं। सुप्रीमेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल। ऑटम डे, डे लाइट बिकम शॉर्टर, दिन छोटा हो जाता है, एंड टेम्परेचर कूल्स कंसिडरेबली, और जो टेम्परेचर होता है ना वो थोड़ा ठंडा रहता है। अकम्पनीड, टू गो टुगेदर विथ समबडी, अगर कोई इवेंट में हम किसी के साथ जा रहे हैं ना तो अकम्पनीड का हम यूज़ करेंगे। पोडियम, अ स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर अ स्पीकर टू स्टैंड ऑन, कोई भी इवेंट होती है तो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जो स्पीकर होता है वो खड़ा रहता है और अपनी स्पीच देता है, उसे इंग्लिश में पोडियम कहते हैं। स्वॉन,
ये पास्ट फॉर्म है ऑफ स्वेर यानी कि शपथ लेना। टू मेक अ सीरियस प्रॉमिस, जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपनी पोजीशन संभालने से पहले शपथ लेता है तो उसे हम स्वॉन कहते हैं। प्लेज्ड अ फॉर्मल प्रॉमिस यानी कि औपचारिक वचन। ओबे, टू डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, जिसे आपको कहा गया हो करने के लिए उसे हम ओबे कहते हैं यानी कि आज्ञा मानना। अपहोल्ड, कन्फर्म, स्वीकृति देना, कन्फर्म करना। कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होगा, द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री होती है, कोई भी देश होता है, उनके जो बेसिक रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जो जिसमें लिखा जाता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। टू डिवोट, टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यानी कि कोई कार्य करने में या फिर किसी स्तर पे हम हमारा पूरा योगदान दे, पूरी एनर्जी, पूरा समय दे, उसे हम कहते हैं टू डिवोट। असेंबल्ड, इकट्ठा करना, टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप। कन्फर, यहाँ पे आर साइलेंट, कन्फर, गिव और टू डिस्कस समथिंग विथ समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ये हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। हमारी फैमिली में हम कुछ भी डिस्कस करते हैं फिर हम डिसीज़न लेते हैं तो उसे कन्फर कहते हैं। ग्लोरी, फेम और ऑनर, सम्मान। लिबर्टी, द फ्रीडम टू गो वेर यू वॉन्ट एंड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। आज़ादी, जो आपको करना है वो करने के लिए मिले और जहाँ पे आपको जाना चाहते हो वहाँ पे आप फ्रीली जा सको, उसे लिबर्टी कहते हैं। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे हार्ड वर्ड्स हैं जो चैप्टर में आए हैं, इसीलिए ये पूरा प्रिपेयर किया गया है ताकि आज आपके सारे डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए। डिज़ास्टर, अ टेरिबल इवेंट और अ सिचुएशन। ह्यूमैनिटी, मानवता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, एक अच्छी भावना रखना, सबके साथ काइंडली बिहेव करना। वी हु वर आउटलॉज, उसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स अ पॉलिसीज ऑफ अपार्थाइड। इट्स अ पॉलिसीज मतलब कि किसकी पॉलिसी यहाँ पे गाइड, साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका policies of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. साउथ अफ्रीका की जो अपार्थाइड सिस्टम की पॉलिसी थी ना, उसकी वजह से काफ़ी सारे नेशंस ने, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने उनके साथ उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ना वो पहले से ही तोड़ दिए थे। रेयर, बहुत कम। वेरी ऑफन। प्रिविलेज, अ स्पेशल राइट, एक स्पेशल हक जो होता है, प्रिविलेज। डिस्टिंग्विश्ड, important, successful and respected by other people. Possession, something that one has or own, किसी की मालिकी की चीज़ या फिर कोई जगह के बारे में जो उसका होता है। If I say this is my pencil, तो ये possession हुआ। victory, success, सफलता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। dignity, calm, serious and controlled behavior that makes people respect you. आपका behavior एकदम calm, serious हो और controlled मतलब कि आपको गुस्सा ना आए ताकि लोग सामने से ही आपका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। एम्सिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना कि हमें फ्रीली हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, फ्रीली कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उससे हमें आज़ादी मिले। एम्निसिपेशन, टू लिबरेट, टू अलाउ समवन टू बी फ्री, किसी को आज़ाद रहने देने की परमिशन देना, अलाउ करना। बॉन्डेज, स्लेव, मजदूर। डिप्रिवेशन, state of not having one's rightful benefits,
किसी के जो बेसिक राइट्स होते हैं ना वो उनको एक्सेस करने ना मिले, उसे डिप्रीवेशन कहते हैं। सफ़रिंग, टू एक्सपीरियंस पेन, डिफ़िकल्टीज एक्सेट्रा। सफ़रिंग क्या होता है कि जो कोई दुख सहे या फिर कोई दिक्कतें सहे, वो सफ़रिंग हुआ। तो यहाँ पे जो रंग भेद की नीति थी साउथ अफ्रीका में, उससे काफ़ी सारे जो लोग थे ना वो सफ़रिंग हो रहे थे, उससे सफ़र हो रहे थे। नेक्स्ट है गाइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, किसी को अलग महसूस करवाना यानी रिस्पेक्ट ना देना। और ये एक एक्सप्रेशन है गाइस जो हम डर में या फिर एडमायरेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो हम ये एक्सप्रेशन है ओ का यूज़ करते हैं। स्पेक्टेकुलर एरे एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले, यानी कि जो विजुलाइज करने में सबको अट्रैक्ट करे, जिसका कलर ब्राइट हो, अच्छी डिज़ाइंस हो, वो स्पेक्टेकुलर एरे। पिन पॉइंट प्रिसीजन, एग्जैक्टली और अ फिक्स्ड पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट। डेमोन्स्ट्रेशन, दिखावा करना, एन एक्ट ऑफ शोइंग हाउ समथिंग और समवन वर्क्स, कोई चीज़, कोई कार्य कोई कैसे कर रहा है उसे जो दिखाता है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। डेमोक्रेसी, अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें लोग खुद ही अपने लिए लीडर चुनते हैं, वैसी सिस्टम को कोई भी नेशन का डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं। इंडिया है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। नॉट अनमाइंडफुल मतलब कि माइंडेड होना, ध्यान में होना, पता होना। चेवरॉन, अ पैटर्न इन शेप ऑफ वी, वी के जैसा शेप में जो पैटर्न होता है उसे चेवरॉन कहते हैं। डिस्पाइज्ड, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, किसी मैटर के बारे में बहुत कम ओपिनियन होना, दैट नेम्ड एज अ डिस्पाइज्ड। बाय हार्ट, टू मेमोराइज, याद करना, अच्छे से जो हम याद करते हैं उसे बाय हार्ट करना कहते हैं। तो गाइज आप भी ये अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए ताकि आपको भी बहुत हेल्पफुल हो। ओवरवेल्म्ड, टू कॉज समवन टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी दैट ही और शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, ऐसा कारण जिससे कोई भी व्यक्ति इतना खुश हो जाए कि उसको पता ना चले कि अभी कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज़ ओवरवेल्म्ड। बिटर, नॉट स्वीट मतलब कि कड़वा। पैच्ड अप, इन ऑर्डर टू डील विथ, कोई भी सर्कमटेंसेस आते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें जो हम डील करते हैं ना उसे पैच्ड अप कहते हैं। इरेक्टेड, सेट अपराइट, यानी कि सीधे बैठना, या फिर कोई भी चीज़ है वो सीधी खड़ी है, जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है ना, तो वो इरेक्टेड पोजीशन में है। नेक्स्ट, racial domination, a doctrine that inherit differences among various racial groups। तो जो अलग अलग रेशियल ग्रुप्स क्या थे साउथ अफ्रीका में, वाइट और ब्लैक के थे, रंग भेद की नीति वहाँ पे चल रही थी, तो उसके वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे थे, लोगों को अपना जो बेसिक राइट्स था वो एक्सेस करने नहीं मिलता था, काफ़ी उनको वहाँ पे दिक्कतें होती थी, तो दैट इज़ रेशियल डोमिनेशन। हार्शेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है ऑफ हार्स्ट, हार्श का सुपरलेटिव डिग्री है हार्टेस्ट। वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनकाइंड, बहुत कठोर और निर्मम। इनह्यूमन, क्रूअल, जो घातकी है,
हर तरफ मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ वायलेंस ही करेगा, क्रूअल। ओवरटर्न्ड, टू टर्न ओवर कम्प्लीटली, यानी कि पूरा घुमाना, पूरा टर्न करना। रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाइड, टू एक्सेप्ट दैट इज ट्रू, जो सही है उसे सही से ही स्वीकार लेना, टू एक्सेप्ट इट। रिगार्डलेस, अनइम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है। अनइमेजिनेबल, इम्पॉसिबल टू इमेज, यानी कि हम जो इमेज करते हैं ना, जो मेंटली हम अपने आइडियाज़ बनाते हैं, वो इम्पॉसिबल। पेट्रोइट्स, अ पर्सन हु इज़ रेडी टू डिफेंड इट अगेंस्ट एन एनिमी, व्यक्ति जो अपने देश के लिए, देश के जो दुश्मन है ना, उससे वो लड़ जाए। रॉट, डन, यहाँ पे हम हमारा जो चैप्टर है उसमें इसका मीनिंग होता है डन, और सेकेंड मीनिंग होता है अचीव्ड। अचीव्ड कुछ हासिल करना, कुछ पाना। वाउंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जख्म। अ कट ऑफन वन रिसीव्ड इन फाइटिंग, लड़ाई में किसी न किसी को कट होता ही है, किसी न किसी को घाव होता ही है। प्रोफाउंड हर्ट, तो गाइस प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा और बहुत स्ट्रॉन्ग, और हर्ट मतलब कि इंजरी और कट, तो बहुत गहरा घाव। ब्रूटैलिटी, क्रूअल बिहेवियर, जो क्रूअली बिहेव करे उसे कहते हैं। अनइंटेंडेड, नॉट प्लान्ड, जो सडनली होता है, बिना सोचे समझे जो एक्शन में आ जाता है, उसे हम अनइंटेंडेड कहते हैं, जो कि पहले से फिक्स्ड नहीं होता है। विजडम, वाइज, वेरी काइंड, ये नेचर दिखाता है, कोई भी व्यक्ति का बस नेचर दिखाता है। जनरोसिटी, उदारता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उदारता, जनरस होना, उदार होना। नेक्स्ट, कॉमरेड्स, अ कलीग, जिसके साथ हम कोई भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, वो हमारे कलीग्स होते हैं, यानी कि हम उसके साथ, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमरेड्स, जो हमारे साथी होते हैं। रेसिलियंस, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी दिक्कतें आए, उससे लड़ने की क्षमता रखना और उससे जो इफ़ेक्ट होता है ना, उससे रिकवर होना, उसे कहते हैं रेसिलियंस। डिफाइज, ये डिफाई का प्लूरल फॉर्म है गाइस, डिफाइज। टू रिफ्यूज़ टू ओबे, मानने से, आज्ञा मानने से या फिर जो पालन करने से इनकार करना। इमेजिनेशन, टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स और आइडिया, जो मन ही मन हम हमारे आइडियाज़ बनाते हैं ना, उसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। ट्रिम्फ, अचीवमेंट। कॉन्कर्स, ओवरकम एंड टेक कंट्रोल ऑफ प्लेस बाय मिलिट्री फोर्स, कोई भी जगह पे जो मिलिट्री फोर्स उसके ऊपर कंट्रोल जमा लेती है ना, कब्ज़ा ले लेती है, उसे कॉन्कर्स कहते हैं, और जितना भी हम उसे हिंदी में कहते हैं जितना। ग्रीमिएस्ट टाइम्स, वेरी सीरियस टाइम, ग्रीमेस्ट टाइम्स, वेरी सीरियस टाइम्स। ग्लिमर, अ स्मॉल साइन ऑफ समथिंग, कुछ बताने के लिए जो छोटी सी साइन होती है ना, जो यूज़ करते हैं वो। एक्सटिंग्विश्ड, स्टॉप बर्निंग, यानी कि बुझा देना। ऑब्लिगेशन, अ ड्यूटी और कमिटमेंट, यानी कि प्रॉमिस करना और उसे फुलफिल करना, ड्यूटी जो हमारे फ़र्ज़ है। इंक्लिनेशंस, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज मतलब कि द वे वी बिहेव फ्रॉम चाइल्डहुड, वो हमारा टेंडेंसी हुआ है ना, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्लिनेशन। तो गाइज इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्ड्स है
जो आज आपको सारे क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटीज़, उस मीनिंग इज कैपेसिटी, क्षमता। आइसोलेटेड, नॉट कनेक्टेड विथ अदर्स, यानी कि दूसरों से अलग हो जाना, आइसोलेट होना। इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, जिसको आप अवॉइड ना कर पाओ, है ना। रिप्ड फ्रॉम, टू टीयर फ्रॉम, टू कट फ्रॉम, वहाँ से काटना। सेक्रेसी, कीप सीक्रेट, सीक्रेट रखना। रिबेलियन, एक्शन ऑफ फाइटिंग और रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रूल्स। रिबेलियन क्या होते हैं? रिबेल कौन होता है? जो मतलब कि जो ग्रुप होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि उसके व्यू से अलग ही रहता है, उसे हम रिबेल कहते हैं। तो रिबेलियन का मतलब क्या हुआ? वैसा काम या तो फाइटिंग के लिए मतलब पॉपुलर है, या तो रिफ्यूज़ करेगा, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको फॉलो करने से रिफ्यूज़ कर देगा, उसे रिबेलियन कहते हैं। प्रिवेंटेड, टू कीप फ्रॉम हैपनिंग, होने से रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना। अबाइडेड बाय, एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, यानी कि परिस्थिति के हिसाब से या फिर जो भी कार्य कर रहे उसके मुताबिक हमें उसको या तो स्वीकार ले या फिर उसके ऊपर हम एक्ट करें, कार्य करें। इल्यूजन, जिसे हम भ्रम भी कहते हैं, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट। इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं गाइस, जिसे हम हिंदी में मृगजल कहते हैं, है ना। वो इल्यूजन ही हुआ हमारा, एक्चुअल में मृगजल होता नहीं है बट वी फील कि नहीं वहाँ पे हैं। तो something that appears to be real but is not. Discovered during a search, कुछ डिस्कवर करना, कुछ सर्च करना। ट्रांजिस्टरी, नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है। yearned, a feeling of intense longing for something, कोई चीज़ लंबे समय तक, लंबे काल तक चलना। पोटेंशियल, कैपेसिटी टू डेवलप टैलेंट, हमारे अंदर या फिर किसी के अंदर जो टैलेंट है उसके अंदर जो क्षमता होती है ना उसे बढ़ाने की, डेवलप करने की, उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड, ब्लॉक्ड, जिसे हम हिंदी में बाधाएं कहते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो ये ब्लॉक्ड। कर्टेल्ड, रिड्यूस्ड, कम करना। एनिमेटेड, फुल ऑफ लाइफ। ट्रांसफॉर्म्ड, टू चेंज कम्प्लीटली, अगर कोई वीक स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीक स्टूडेंट है और अचानक से उसमें बदलाव आता है और ही और सी मे वर्क वेरी सिंसियरली और वो अच्छे नंबर से पास आउट भी करता है, तो उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फ्राइटेंड, फुल ऑफ फियर, डरना। अटर्नी, अ लॉयर, जिसे हम हिंदी में वकील कहते हैं। मॉन्क, प्रेस्ट, साधु। वर्चुअस, बिहेविंग इन अ मॉरली गुड वे, अच्छी तरीके से बिहेव करना, बर्ताव करना। ऑप्रेसर, a person or a group of people who don't have some rights etc. ऐसे लोग जिसके पास जो बेसिक राइट्स होते हैं वो नहीं होते हैं या फिर वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ब्लैक इंडियंस के साथ बहुत सारा ऐसा हुआ था। ऑप्रेस्ड, यूज्ड फॉर माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उसके लिए यूज़ हुआ है ऑप्रेस्ड। हैट्रेड, टू हेट, नफरत करना। प्रिजुडाइज, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, कोई भी वैलिड रीज़न के बगैर किसी को नापसंद करना, उसे हम प्रिजुडाइज कहते हैं। नैरो माइंडेडनेस, संकुचित जो मानसिकता होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं
नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट ओपिनियंस और बिलीव्स। बिलीव्स मतलब कि मान्यताएं। तो जो मान्यताएं हैं, जो ओपिनियंस है, उसको स्वीकार ना करना। रोब्ड, ये रोब का पास्ट फॉर्म है। मेन वर्ब रोब है, जैसे इसे हम हिंदी में लूटना कहते हैं। टू टेक मनी प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर प्लेस और पर्सन, कोई व्यक्ति या फिर कोई जगह से इलीगली चुरा लेना, इसे हम इंग्लिश में रॉब कहते हैं। और रॉब्ड है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो गाइस, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला की फुल ग्लोसरी। जितने भी हार्ड वर्ड्स थे सारे मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में हम नेल्सन मंडेला की पूरे लेसन विथ हिंदी ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन समझेंगे। थैंक यू।